नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में हालिया राजनीतिक बदलाव हुए हैं। जो नेता बिहार में नीतीश कुमार के विरोधी थे उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजा गया है। इनमें एक सम्राट चौधरी भी हैं, जिन्होंने 2022 में नीतीश के एनडीए से अलग होने और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने पर भगवा पगड़ी पहन ली थी। तब उन्होंने कहा था कि वह नीतीश को गद्दी से उतार देने के बाद ही इसे उतारेंगे। यह सम्राट चौधरी की सियासी पारी में इकलौता राजनीतिक स्टंट नहीं है। सम्राट को कम उम्र का होने के कारण राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं खुद नीतीश कुमार ने उनकी डिग्री पर सवाल उठाए थे। ऐसे कई मौके सामने आ चुके हैं जब सम्राट चौधरी चर्चा का विषय बन रहे हैं। बता दें कि मौके के बारे में चलिए जान लेते हैं। सम्राट चौधरी को 1999 में कम उम्र के होने के कारण तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान ने बिहार कैबिनेट से हटा दिया था। राज्यपाल ने कथित तौर पर कम उम्र के कारण उन्हें राबड़ी देवी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था और उनके खिलाफ जालसाजी, गलत बयान, झूठी घोषणा करने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने का आदेश भी दिया था। राज्यपाल ने अपनी विज्ञप्ति में कहा था कि सम्राट के दस्तावेज में उनकी उम्र 26 साल है, वहीं उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में उम्र 31 साल बताई गई है। वहीं सम्राट चौधरी ने हत्या के मामले में हलफनामे में 1995 में दावा किया है कि वह तब नाबालिग थे। इसके अलावा उनके बड़े भाई, जो उस समय इंजीनियरिंग के छात्र थे, उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर विवाद पहली बार तब सामने आया जब सम्राट पार्टी के नेता रघुनाथ झा और पीके सिन्हा ने तत्कालीन राज्यपाल जस्टिस बीएम लाल और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एके वसु से कहा कि चौधरी की उम्र 25 साल नहीं हुई है और इसीलिए वह मंत्री बनने के लिए अयोग्य हैं। लाल ने वसु को मामले की जांच कर 25 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद लाल सेवानिवृत्ति हो गए थे, लेकिन यह मुद्दा फिर से तब उभर आया था जब कार्यवाहक गवर्नर ने सीईओ को उस साल 5 नवंबर तक पूरी रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए थे। बसु ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चौधरी ने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं किया। उस समय दावा किया गया था कि राज्यपाल के पास चौधरी की उम्र से संबंधित कई दस्तावेज भी हैं जो विसंगतियों से भरे हुए हैं। वहीं फरवरी 2014 में सम्राट चौधरी ने स्पीकर उदित नारायण चौधरी से एक अलग समूह के रूप में मान्यता मांगने के लिए 13 बागी विधायकों का नेतृत्व करके राजद में विभाजन की साजिश रची। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के उन्हें अलग समूह की मान्यता दिए जाने के कुछ घंटे बाद 13 में से 6 विधायक राजद दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि स्पीकर के कार्यालय में सौंपे गए आवेदन पर उनके हस्ताक्षर जाली थे। बताया गया कि विद्रोह का नेतृत्व सम्राट चौधरी ने किया था, जिन्हें नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ आश्वासन मिला था। वही दावा है कि जेडीयू ने कहा था कि कुछ विद्रोहियों को बिहार में मंत्रालय मिलेगा और अन्य को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाएगा।